प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में इस वक्त अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जहां पे मर्जी आपने स्टडी कंप्लीट की हो 6 मंथ्स के बाद अपनी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी पीएनपी का प्रोसेस शुरू कर सकते हो, यानी पीआर का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो 6 मंथ्स के बाद। यानी कैसे आप क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम में इसका पूरा फायदा उठा सकते हो, क्या है अपॉर्चुनिटीज और क्या है कंडीशंस। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की एक खास वीडियो। जी हाँ, यूट्यूब चैनल जॉनी हंस कनाडा पे जितने भी दोस्त हमें लगातार वीडियोस को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड इफ this is the first time you are watching this video on YouTube channel, consider subscribing YouTube channel और साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। ज्यादातर अगर आप कनाडा में स्टडी करते हो, किसी भी सिटी किसी भी प्रोविंसेस में, तकरीबन आपका जो पीआर का प्रोसेस है वो साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं। और अगर आपने टाइम पे इनिशिएटिव नहीं लिया परमानेंट रेजिडेंसी का प्रोसेस शुरू करने का, तो ये बात इतनी दूर तक भी चली जाती है, क्योंकि 3 साल का वर्क परमिट होता है और कईयों के पास तो 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होता है। और अगर टाइमली एक्शन ना लिया तो भैया हो सकता है कि आपको आपकी होम कंट्री वापस जाना पड़े। दैट्स ट्रू, अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का टाइम पे इस्तेमाल नहीं करते हो। तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एक छोटा सा ब्यूटीफुल आइलैंड है, यानी ऑब्वियसली प्रोविंस है, एंड बिकॉज इट्स अ स्मॉल प्रोविंस। और ज्यादातर जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो पहले या तो क्वेबेक आते हैं या फिर टोरंटो यानी ओंटारियो में आते हैं या फिर ब्रिटिश कोलंबिया में आते हैं। ठीक है, अल्बर्टा और मैनिटोबा की अलग बात थोड़ी सी है, बट फिर भी ये 3 प्रोविंसेस में ज्यादा लोग आते हैं। बट गवर्नमेंट इस वक्त एनकरेज कर रही है लोगों को ज्यादा से ज्यादा दूसरी प्रोविंसेस में मूव करने के लिए, और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में भी इस वक्त वर्कफोर्स की शॉर्टेज चल रही है। इसीलिए उन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम निकाला है, क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम। दैट मींस जो लोग क्रिटिकल सेक्टर यानी नॉक सी, नॉक डी, यानी वो जॉब्स जहां पे जो हमारी सप्लाई चेन से रिलेटेड है, जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, जिन चीजों के बगैर लाइफ रुक सकती है, वो जो जॉब्स हैं उनमें अगर आप काम करते हो तो आप 6 मंथ्स के बाद अपनी पीआर प्रोसेस शुरू करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। चाहे आपने 10+2 किया, चाहे बैचलर। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी प्रोविंसेस में अगर 10+2 की होती है तो आप पीआर प्रोसेस शुरू करने के लिए, पीएनपी के लिए भी केवल एलिजिबल नहीं हो पाते हो। तो दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, स्पेशली उन दोस्तों के लिए जिन्होंने +2 कर रखी है, मॉन्ट्रियल में स्टडी कंप्लीट किया, टोरंटो में स्टडी कंप्लीट किया, ब्रिटिश कोलंबिया में स्टडी कंप्लीट किया और पीआर के पॉइंट्स नहीं बन रहे, तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। तो क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम आपके लिए कैसे काम कर सकता है? इसमें बहुत सिंपल चॉइस होती है। पहली बात कि यू हैव टू बी ऑन अ वैलिड वर्क परमिट। दूसरा, योर एम्प्लॉयर शुड बी एलिजिबल टू सपोर्ट योर पीएनपी व्हिच इज प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। सो इसका सिंपल प्रोसेस होता है कि आपको 6 मंथ्स काम करना होता है, उसके बाद एक वर्क फोर्स एप्लीकेशन जो होती है वो फॉर्म आपका एम्प्लॉयर आपको भर के देता है। जैसे ही आपके 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपको अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई भरना होता है। वी हाईली रेकमेंड कि आप अगर 6 महीने हैं तो 6 महीने से तकरीबन 1-2 हफ्ते एक्स्ट्रा काम कर लीजिए, फिर अपना ईओआई भरिए, तब अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को भरिए, ताकि आपका जो टाइम पीरियड है वो पूरा रहे। अब उसके साथ साथ आपको ये भी रिक्वायरमेंट होती है, लेट्स से कि आपने कॉल सेंटर की अगर जॉब कर रहे हो और उससे पहले आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम कर रखा है, लेट्स से कनाडा कॉलेज से या किसी और कॉलेज से, मॉन्ट्रियल में या फिर टोरंटो में आपने कर रखा है जनरल बिजनेस का प्रोग्राम, आपने 10+2 की हुई है, तो अगर आप कस्टमर सर्विस की जॉब जो है, लेट्स से कॉल सेंटर की जॉब करते हैं, तो 6 मंथ्स के बाद आप एलिजिबल हैं अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को भरने के लिए, पीएनपी का प्रोसेस शुरू करने के लिए। अब यहां पे देखने वाली ये चीज है कि इसमें एक क्लॉज है कि यार, या तो आपके पास जो है 2 साल का एक्सपीरियंस हो पहले काम का, कहीं पे भी, कनाडा, इंडिया, वेर एवर, या आपने जो फील्ड ऑफ स्टडी, जिस काम में जा रहे हो वहां की स्टडी कर रखी हो। तो अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बिजनेस का कोई भी प्रोग्राम किया हुआ है और उसी फील्ड में जा रहे हो काम करने के लिए, देन ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू हैव
वर्क परमिट, सॉरी वर्क एक्सपीरियंस। बट मान लीजिए कि अगर नहीं भी है तब भी आपकी पीएनपी आ जाती है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि उस केस में ये है कि जब आपकी पीएनपी हो गई उसके बाद आपको फेडरल की फाइल लगानी है अपने पीआर कार्ड के लिए। तो ऑब्वियसली उस केस में आपको अगर आप उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करते रहते हो तो बाय द टाइम यू गेट योर पीआर कार्ड, तो आपके 2 इयर्स टाइम फ्रेम भी कंप्लीट हो जाता है। नहीं तो आपको वो कंप्लीट करना होता है, इसलिए टू फुलफिल द कंडीशंस, अगर आपकी सेम स्ट्रीम में स्टडी नहीं है। बट ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे अगर आपने अकाउंटिंग की स्टडी कर रखी है, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी कर रखी है, बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम कर रखा है, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम कर रखा है, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, मार्केटिंग का किया हुआ है। सो बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स होते हैं जिनकी जो कोरिलेट करते हैं। अब उसके साथ साथ एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि जब आप पूरी प्रेपरेशन कर रहे हैं, जब आपको पता है कि आप एलिजिबल हो 6 मंथ्स के बाद पीएनपी की फाइल लगाने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना आईएलटीएस जो है वो पहले करके रख लीजिए। क्योंकि होता है कि हो सकता है कि आप 6 मंथ जब पूरे कर रहे हो आईएलटीएस की डेट्स आपको ना मिले। जैसे रिमेंबर कि यहाँ पे ये पहले टीआर टू पीआर का आ गया था, तो आईएलटीएस की बहुत तकड़ी भसड़ मच गई थी वो इस चीज को लेके कि यार कैसे इन सीट्स को बुक किया जाए। तो इनफैक्ट स्लॉट्स बिकने लग गए थे, दैट वाज द सिचुएशन हैपनिंग इन जीटीए एट दैट टाइम। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पहले जनरल आईएलटीएस अपना कर लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपके वेस के क्रेडेंशियल्स भी हैं तो अपनी डब्ल्यूएस या वेस भी पहले करवा के रख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हर केस में काम आती है। वैसे भी इस वीडियो को अगर कोई भी दोस्त देख रहा है जो इवेंचुअली कनाडा में काम करने आना चाहते हैं या फिर सीधी पीआर या पीएनपी लगानी है, तो यार सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले जनरल आईएलटीएस दे के रख लो, दैट्स ऑलवेज हेल्पफुल। कई बार हमारे पास बहुत अच्छी पोजीशंस होती हैं, एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर पीपल, बट उनके पास जनरल आईएलटीएस नहीं होता और एम्प्लॉयर्स को कई बार बंदे अर्जेंट चाहिए होते हैं। दैट बीइंग सेड, अगर आपको लग रहा है कि हमारी इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो गुरेज मत कीजिए जी, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में कमेंट्स में बताइए और किस किस प्रोविंसेस की इंफॉर्मेशन, कौन से इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के ऊपर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। अगर आप पीएनपी लगाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर सीआईसीसी सर्टिफाइड, ट्रेन्ड एंड लाइसेंस टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस। हमारे ऑफिसेज हैं मॉन्ट्रियल और नॉर्थ वे में, उसके साथ साथ इंडिया से भी हमारी टीम आपको सर्व कर सकती है। हाँ, ये बता दूं कि बहुत सारी इसी तरह दूसरी प्रोविंसेस में भी, जैसे न्यू ब्रंसविक में भी कुछ क्वालिफाइड एम्प्लॉयर्स हैं जो क्रिटिकल वर्कर्स के लिए भी सपोर्ट कर सकते हैं पीएनपी के लिए। इसी तरह आरएनआईपी का बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे कि कौन सी प्रोविंसेस में या कौन सी सिटीज कम्युनिटीज में आरएनआईपी प्रोग्राम का आप फायदा ले सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर क्वेरीज हैं इस पर्टिकुलर पीएनपी को लेके यानी क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम को लेके, प्लीज कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारी टीम की कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई किया जाए। वैसे भी अगर आपने किसी ने भी एलएमआईए बेस्ड वर्क परमिट अप्लाई करना है, स्टडीज के लिए कनाडा आना है, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आप हमें हमारी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ईमेल्स दे रखी हैं स्टडी के लिए, apply@checkcheckservices.com, और अगर आपने पीएनपी अप्लाई करनी है तो apply@studybuddycanada.com। बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब राखा।